गुरु का देखा अति सुहावन, ऐसा कोई है ही नहीं, कोई रूप नहीं है, यानी कोई भी रूप ऐसा नहीं है, चाहे वो स्वर्गलोक में जाओ चाहे वैकुंठ में जाओ और चाहे आप ब्रह्मांड में जाओ, वहां का ऐसा रूप ही ऐसा नहीं है। अति सुहावन कहते लगा उसको, मतलब इतना शोभायमान, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत कि उसके बारे में क्या कह सकता है, कैसे वर्णन करेगा, क्योंकि इनके सबसे परे। अच्छा, वो रूप ऐसा है कि वो देहियों में नहीं है, उसमें कोई देही नहीं है, ये कोई शरीर न वो लिंग शरीर है न ये है, और न सूक्ष्म है न कारण, विदेह है। जब वो रूप दिखाई दिया तो अति सुंदर, और जो वो रूप है वही सूरत का रूप है, वही सूरत रूप अपना देखती है, और मेरा यही रूप है, मैं इतनी सुंदर, उसी में देखती है अपने को, और मैं इतनी सुंदर और इतना सुहावन रूप है। तो असली बात यह है कि जब तिल पर आसन नहीं जमाओगे, दृष्टि नहीं जमाओगे, मन को नहीं रोकोगे, तो आंख नहीं खुलेगी, और आंख नहीं खुलेगी तो गुरु का जब वो दर्शन नहीं होगा, दर्शन, तो आपको शब्द नहीं सुनाई देगा, और शब्द सुनाई देगा तो आपका बर्तन साफ हो जाएगा, घड़ा, तो घड़े की सफाई कर लीजिए आप, वो तो मैल सब साफ करके एक तरफ, सब गंदगी बिल्कुल, जैसे धुआं उड़ जाता है ऐसे गंदगी उड़ जाती है, और फिर यही मस्तक, यही हृदय चमकता है दम दम, इसमें बहुत चमक है। सुनते ही अपने प्रकाश को समझ ले तो उसके लिए क्या कम है, तो वो तो फिर गुरु का दर्श दिखाई देता है, तो अति स्वागत, तो रूप है तभी तो दिखा, अगर रूप नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा, वही कोई होगा, कुछ चेहरा पहरा होगा तभी तो दिखाई देता है, तो सूरत ने देखा तब कह रही हो उसमें अति स्वागत। आपका चेहरा पहरा ना हो किसी का, और आपको आपका बच्चा के बच्चा तो हमने देखा नहीं, हमने लड़की नहीं देखी, लड़का नहीं देखा, कोई कहे मैंने पत्नी देखी है, पति नहीं, तो भाई रूप देखे तब तो कहते अंधेरे में कहने का रूप है, दिखाई देता, तो वो दिमाग है, तो दिमाग से दिव्य रूप दिखाई देता है। बोलो बोलो। कमल खिलत सुख पावई भौरा कर प्यार। अब यह है कि वो कमल जो खिल रहा है और सबको लुभा रहा हो, तो सैदल कमल पे, वो तो तीन लोग का वो मालिक है। कहते हैं मन रूपी भौरा कहा कि उसको कमल को देख के लुभा गया, मोहित हो गया, आशिक हो गया, अब वो उसी का हो गया, जहां से आया था वहां ये पहुंच जाएगा, जहां की सूरत वहां जाए। सूरत कोई सैदल कमल से तो ईश्वर के हाथ से तो आई नहीं, सूरत तो आगे से आया, मन आया, तो मन अपने कमल को देख करके लुभा गया, उसको तो अपना आनंद मिल गया, वो तो तीन लोग का मालिक उसके क्या, और सूरत का पीछा छूट जाएगा, तो सूरत जब इसका पीछा छूट तभी निकल जाएगी, और जब तक सूरत इसके दामन में है, इसकी झोली में, तब तक नहीं निकल सकती। तो इंद्रियों के घाट पर सूरत इसकी झोली में कैसे निकलेगी, ये तो जड़ चीजों में फंसा हुआ। अब गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि दोनों को निशान बता दिया, चलो सर, अब उसको देख करके उसको कमल को, वो तो खिला हुआ है, तो लुभा गया, लोग मोहित हो गया, अब उसको और कोई चीज मोहित नहीं कर सकती, ऐसा मोहित हो गया, क्योंकि उसका वहां भंडार है। बोलो। गुरु ज्ञानन पाया है सखी ये न घट ध्यान। वो कहते हैं भाई महापुरुष कि भाई जिन्होंने गुरु का भेद नहीं पाया, गुरु का गोपनीय रास्ता नहीं, तो कहते हैं उनके घटों में, उनके हृदय में अंधेरा है, उनके दिलों में अंधेरा है ही अंधेरा। ये तो सबके सारी दुनिया अंधेरे में, अंधेरा है अंदर, लेकिन गुरु का उनको रास्ता मिलना चाहिए, तब जाके घट उजाल होगा। घाट पर उजाला जब ही होगा जब गुरु का भेद मिलेगा, देगा तब, ऐसे नहीं हो सकता। तो सारी दुनिया अंधेरे में, सब अंधेरे, ज्ञानी सब अंधेरे, चाहे इतना भागवत सुनाओ, गीता सुनाओ, वेद शास्त्र सुनाओ, सब अंधेरे बैठे, अंधेरे में। गुरु मिलना चाहिए ज्ञानी, इसको पाने वाला गुरु मिले तब जाके काम बनेगा। तो कहते हैं हे सखी हे सुन, तो वो तो सब अंधेरे में है, अंधेरे में सबके साथ, तो गुरु ज्ञान मिल जाएगा तो उजाले में आ जाओगे, अंधेरा चला जाए, तभी तो आपको बोध होगा संसार का और उसका, और अंधेरे रहोगे तो क्या आप जानकारी करोगे। बोलो।
पूरा सतगुरु ना मिला भरमत भौजाल। अब पूरा सदगुरु अगर आपको नहीं मिलेगा तो भौजाल में इस 84 मिनट को हमेशा बरतना, हमेशा कभी उससे छुटकारा होगा ही नहीं। तो जब ही युगों के बाद जब कभी आएगा मनुष्य शरीर मिल जाएगा विश्राम। अगर तुम इसी विश्राम में कुछ कर लो अपना छुटकारा तो हो गया, लेकिन चलो चलने के लिए तो बिल्कुल तैयार, क्योंकि सोच की पूंजी पता नहीं कब खत्म हो जाए, आपको तो मालूम नहीं। कोई आदमी किसी को दमा हो गया, वो ज्यादा दिन नहीं ठहरता, ऐसे करता है तो श्वास निकल जाती है उसकी, आवाज उसकी कम हो जाती है। तो श्वासों की पूंजी को पूरा संयम से यानी ले चलना चाहिए। श्वास से ज्यादा नहीं निकलने देना चाहिए कि ज्यादा, तो ऐसे काम करते हो जिससे श्वास ज्यादा निकल जाता, तो पूरी आयु नहीं हो पाती है, बीच में खत्म। श्वास की पूंजी है तो दम निकल जाए, फिर आगे चले चलो चलो चलो, चलने का डेरा पूछा और क्या और क्या, चलो 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 चलो, तब तक मतलब ये यही कहते तब तक विरोध हो गया, चलो बस चलो, तब तक वो कहता है चलो चलो, सब कहते ही चलो चलो चलो। अच्छा जब काम कोई नहीं आएगा, अरे भाई चले जाओ मर जाओ, तुम किसी के काम लोग जवाब दे देते। अपने माँ बाप को कहते हैं मर जाए आज ही रात को। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो भोगा हुआ हूँ ना, सामने देखता हूँ, और सब तो मर जाए तो अच्छा ही है, ऐसी कृपा कर दिए इनको खत्म कर दिए। मुझसे कहते तो ये जी का जंजाल छूट, अब ये जी का जंजाल है, तुमको पाला पोसा बलबूत दो। अरे बेवकूफ आदमी, इनकी सेवा कर ले, यही तेरे काम आएगा, नहीं तो तू कहता है कि जंजाल है। अब वो कहते हैं इनको जल्दी से खत्म कर दीजिए, अब खत्म करने के लिए हम आए कि खत्म कर दो। अरे जितने दिन रहे उतने दिन सेवा कर ले, तुमने तुझे पाला पोसा, तेरी सेवा की है, अब तुझे मौका मिला तो कर ले उनकी सेवा। उन्हीं की सेवा से भाव भक्ति आएगी, तब उसको होश होता है, अरे हम तो ये बात समझ नहीं पाए थे, तब प्रार्थना करता है कि नहीं नहीं अब हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं। वो जानते ही नहीं बातें, सब घटों में अंधेरा है, अज्ञान है। पूरा सतगुरु मिलना चाहिए, वहां पूरे की बात है, अधूरे की बात नहीं है। अधूरा कुछ नहीं करेगा, जिसने सब रास्ता सब निर्माण, जिसने अंतर के देखे और जो चढ़ के जाता आता है वो है पूरा, और घर में अपने पहुंचाए, घर का भेद बताए, पता निशाना दे वहां का, सब तो ठीक है। नहीं बोलो, मैं तो सतगुरु पाइया जाऊं बलिहार। और प्रेमी सूरत कहती है मैंने तो पूरे सतगुरु पा लिया, मैं तो उन पर बलिहार हूँ, निछावर पूरे। अब ये तो नहीं कहा मैं राम पर निछावर हूँ या कृष्ण पर, कहते मुझे तो पूरे सतगुरु मिल गए, जो अभी इसी शरीर में मिल गए, पर पूरा निछावर हूँ, उन पर बलिहार हो गए, उनके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं है। बोलो, जो चकोर चंदा गाहे रहूं रूप निहार। दृष्टांत देते हैं, थोड़ा दृष्टांत देती है, मैं तो इस प्रकार से इस लोक में रहती हूँ जैसे, यानी चकोर चंद्रमा की तरफ आंख लगा के बैठती है कि कोई स्वाद की बूंद कुछ गिर जाए तो हमारी प्यास चली जाए। तो कहते हैं हम तो चकोर की तरह उस रूप को निहारती रहती, देखती रहती, जो घाट में जो दर्शन दिया है उसे एक सेकंड नहीं छोड़ना, हर वक्त। अब वो सूरत है जिसने देख लिया क्यों छोड़ेगी, हर वक्त 24 घंटे वो सोते उठते बैठते जागते। बोलो, सतगुरु शब्द स्वरूप है रहे और समझा। सदगुरु यानी सब तो हमेशा आता है, कहते हैं शब्द स्वरूप ही है, शब्द रूप ही है। वो अर्थ में, अर्थ कहते हैं आसमान, यानी गगन में वो बसा हुआ है, और गगन में शब्द है, और वास्तव में गगन में बसा, क्योंकि जिसको आपने छोड़ दिया वो तो गगन ही में, आंखों के ऊपर में शब्द छोड़ा, सूरज जैसे ही बैठी है शब्द छूट गया। वैसे ही जैसे ही आपको आराम मिला, यहाँ का वैभव मिला, सब सुख आपको मिल गया, बस उसमें आप धीरे धीरे लगने लगे, और लगते 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 वो शब्द छूट गया। जो अर्थ में आकाश में जो शब्द है रमा है, व्यापक है, वो छूट गया। उसी शब्द से तो आए थे, और वही शब्द मिल जाएगा तो चढ़ जाएंगे आप।
और उसका भेद पूरा गुरु बताएगा। जब तक उस पर निछावर नहीं होंगे और उस पर आशिक नहीं हो जाएंगे, अपना उसको नहीं बना देंगे, उसके आप नहीं होंगे, तब तक मतलब ये जो व्याकम जो गुरु का शब्द अर्थ में वो नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वो पूरा कोई जानता नहीं उसको। जब बताएगा तभी तो कहते हैं गुरु 24 शब्द स्वरूप भी संघ है। कहते शब्द रूप से 24 घंटे प्रेमी के पास रहते हमेशा। सब सभी संग है, हमेशा संग रहते हैं। धीरज रखिए चित्त में, धीरज रखो, यानी चित्त में धीरज रखो, थोड़ा सब्र करो। सब्र करो, धीरज रखोगे, देखोगे शत्रु उसको और घबरा गए और धीरज टूट गया तो फिर वही है कि तिल पे तो आसन बनाया नहीं। जब वहां तुमने बैठक नहीं बनाई तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए वो है, तुम जरा सा लगे रहो भाव के साथ में, बस मतलब तिल खुल जाएगा। वही तिल खिड़की दरवाजा खुलेगा और वो शब्द स्वरूप ही संग है, कभी ना होते तो कभी दूर नहीं होते हमेशा। अगर उस शब्द से रक्षा न करे तो मान लो कोई जाने लगा, कोई अमेरिका में, कोई बिहार में रहता है, कोई बंगाल में, कोई नागालैंड में, कोई यहाँ, और वो तो वहां जा रहा और वो तो फिर कैसे संभालोगे? आपको इसका भेद कैसे पता चले? उस तुरंत फौरन सेकंड भी नहीं लगते, वो तो बात ही है। वो वहां है तुम्हारी बुद्धि से वहां, और उनकी दृष्टि से वो सामने है, बहुत अंतर हो गया। वो सामने ही है, वो वहां से वो सामने आए, सामने ही है, दूर नहीं है। अंतर की दृष्टि से दूर है ही नहीं, बाहर की दृष्टि से बहुत दूर है। कहाँ अमेरिका और कहाँ चीन और जापान और कहाँ कौन कौन मुल्क है, वो बहुत दूर है, लेकिन अंतर की दृष्टि से सामने। इतना अंतर है अंदर की दृष्टि का और बाहर की दृष्टि का, चर्म दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, उससे रचना तो बिल्कुल सामने है, जड़ दूर नहीं होती। बोलो, इसलिए तुरंत संभाल होती है उसकी, शब्द से फौरन संभाल है। बोलो, तू भी सूरत स्वरूप है, रहे गुरु की लाल। तो कहते भाई तू भी तो शब्द रूप है, लेकिन जब गुरु की लाल में हो जाए तो शब्द स्वरूप हो जाए। अभी तू अलग थी, सबसे अलग हो गई थी, इसलिए शब्द रूप नहीं था। और जब शब्द रूप हो जाएगी तो हमें तो कहते हैं गुरु की लाल, गुरु की शरण में तू चले जा। कौन? जो ऊपर में। और कहते हैं कि भाई वो तो कहते हैं कंज गुरु, उसी को कंज भी कहते हैं। कहते हैं कंज गुरु मिले, दर्शन हुए, वो हमको ले गए। देव गुरु से कुछ नहीं बनता, कंज गुरु से बनेगा। जो कंज को प्राप्त कर चुका है, कंज हो चुका, वही कंज गुरु है। और देव गुरु से तो देव गुरु बाहर लगाते थे, इनको देव गुरु कहते हैं। कंज गुरु अंदर भी ले जाएंगे। बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का फर्क। ये अंधेरा हो जाना, तो कहते हैं तेरा भी तो शब्द रूप है। अब थोड़ा जब इन चारों शरीर से निकल जाती है तो शब्द रूप हो गई। अब वो सब जगह व्यापक हो गए, सब जगह व्यापक हो जाती है। इनके अंदर भी व्यापकता है शब्द की, क्योंकि पर्दे के अंदर भी वो शब्द है, अंदर भी। फिर उस पर पर्दा पड़ गया, उस पर तो तुम्हारे लिए जज हो गया, उसके लिए तो शब्द है ही। तो शब्द स्वरूप ही संग, तू भी शब्द रूप हो जाए। लेकिन कैसे होगी? गुरु की शरण में, लाल, उनके शब्द सुनने से ही शब्द रूप हो जाएगा। बोलो, नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघार। कहते भाई नेत्रों से तो दिखाई देगा, तो नेत्र को खोल। उघारने का मतलब है खोलना। कहते नेत्र खोल, और जब नेत्र खुलेगा तो दिखाई देगा। नेत्रों में जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक वो चेतन प्रकाशमान गुरु रूप दिखाई नहीं देता। दृष्टि खुलेगी सामने ही है। बोलो, सरवन में गुरु शब्द है, सुने गगन पुकार। अब कहते हैं सूरत में तो सतलोक में भी कान थे, सतलोक में भी आंख थी, और सतलोक में भी नाक थी। ये तीनों चीजें वही थी। अब पर्दा पड़ गया तो तीनों चीजें हैं, आंख भी है, कान भी है, नाक। ये सीधा उसी सूरत से संबंध है। इसका भी संबंध लग रहा है, इसका भी लगता है। जब कोई पर्दा नहीं था तब निकाली थे,
तो कहते हैं कि भाई कानों में तो गुरु शब्द है, लेकिन तू बर्तन को साफ कर ले। अपना बर्तन साफ कर जिसमें तूने कूड़ा कचरा भर रखा, और वो श्रवण करने से यानी आवाज को सुनने से साफ हो जाएगा, देखने से साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा। बस तू एकदम से उतर जाए तो तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में, एक दूसरे का दूसरे का। तुम उसमें देखो और वो आप देखे, दोनों का दिखाई देता। यानी मालिक का रूप सूरत में और सूरत का रूप मालिक में। वो अपना रूप देखेगी, वो मालिक। विचित्र खेल है इसका। अब यह है कि जब ही समझ में आता है जब भजन करो, भजन करो तब ध्यान और भजन जब करो तो तीनों चीजें गोपनीय, सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें अंदर की गांठ में। सुमरन भी करो सूरत से, और सूरत से ध्यान भी करो, और सूरत से भजन भी करो। तीनों चीजें एक घाटी पर है, और बाहर से करोगे इंद्रियों के घाट से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए दरवाजा बताया कि घाट पर बैठ करके इस तरह से देखो और ऐसे सुनो। लेकिन अब टकटकी तो लगानी है सबको। स्थिरता तो वो जो अपनी दृष्टि में चंचलता आ गई उसको तो एकाग्र करना ही है, क्योंकि बेकार ये हुआ सूक्ष्म चीज है, अति सूक्ष्म है, बाहर की दृष्टि से कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो अंदर की दृष्टि एकाग्र इसलिए करना कि सूक्ष्म चीज सन्मुख आ जाए, सामने हो, और हम उसको आंख से देख सके। ऐसा ही अब देखो ये सूरज निकल रहा, अभी देखो लाल दिखाई देता है वो सामने, अभी थोड़ी देर में बदला जा रहा। तो महात्मा जो बाहर का कोई प्रमाण होता है, नमूना, उसको एक इशारे में बताते हैं। अब ऐसा सूरज अंदर बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सूरज निकलता डूबता है, इससे लाखों कितने गुना बड़ा, तो उसका आकाश भी बड़ा होगा। तो मतलब ये रूप भी बड़ा तो आकाश भी बड़ा। तो असली बात यह है कि कोई ऐसा नमूना मिलना चाहिए जिससे कि अंदर इसको धसाया जा सके, अंदर बैठाया जा सके। अब अंदर का घाट जब भूल गया तो उसे क्या मालूम कैसे बैठेंगे, कैसे, मतलब ये कि करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो जो अब सुलभ है इसलिए, पहले तो इसलिए की क्रिया ये थी नहीं, ये क्रिया नहीं थी, ये रास्ता नहीं था, पहले नीचे का था। प्राणायाम सब लोग करते थे नीचे से, बुधा चक्र से ले आते थे। अब महापुरुषों ने नीचे का सब खत्म कर दिया, इधर से कोई क्रिया शारीरिक नहीं। अब सूरत यहाँ बैठी है, यहीं से करो। ये तो कलयुग में अभी जारी हुआ, 700 वर्ष के अंदर, पहले तो नहीं था, ये तो अब जारी हुआ, पहले से। अब ये सुलभ है, सब इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान तो करते ही करेंगे, सबके लिए सुलभ। अब इधर से ध्यान को हटाना, और ये इधर जो फैला रखा है उसको ध्यान इधर ले आओ, यहाँ ले आओ, इधर। अंतर का घाट अंतर में, बाहर का घाट बाहर, तो बाहर छोड़ के अंदर में चले जाओ। इतने ही समझने की जरूरत है, बहुत चित्त को लगा करके यही समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाए। अब बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, उनको बताया पूरा तो सत्संग नहीं उन्होंने सुना, तो अपना बैठते तो उनको समझ ही नहीं आता। तो उनको बैठा 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 सुना के बैठा बैठा तब कुछ समय के बाद तो कुछ काल ही करिए सत्संगा, कुछ सत्संग करते करते तब फिर ये भ्रम जाता है कि भाई घाट तो अंदर है, तो हमारा घाट, तब उनको होने लगता है, तब समझने लगते। बोलो बोलो। सतगुर पूरे कह रहे यह मार्ग सार, जो माने भाग्य से तो उतरे पार। कहते सदगुरु पूरे कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता अनाथ का सार है। सारा से कहते हैं सच्चा, जहां से तुम आए हो वो रास्ता है। अभी तो हमको पता ही नहीं कि मैं कहां से आया हूं, मालूम नहीं कहां से उतर के आया। ये जो इतनी सृष्टि जिसने बनाई कहां से बनी ये किसी को नहीं मालूम। सब जीव भूले वाले हैं, सबके सब एकदम सब धोखा खा चुके, धोखे में। इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है, सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए। जितना भी बन सके इसी को करते कर बन जाओगे तो।
और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं। वो सब रास्ते आसार है, आसार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को कि देखिए सार रास्ता है।